कमाल हो गया दोस्तों। 10-20 Mbps स्पीड आ रही थी, अब आ रही है 32 Mbps। जो अपलोडिंग 0 kbps थी, अब आ रही है 18-19 kbps। मतलब वो इंटरनेट हमारे घर से कैच करके यहाँ तक वाईफाई पहुँचा रहा है, वो भी मेरे मोबाइल के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह, नामदारी इंफोटेक चैनल से आपका दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टिपलिंक 710 हमने लगा दी है। हम अपने घर में हैं और पिछली वीडियो में हमने कुछ चीज़ें रह गई थी बतानी। तो ये है भी, ये CP710 क्या करेगा, ये एक जगह से इंटरनेट लेगा, मतलब लैन केबल से लेगा और दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और दूसरी जगह कैच करने के लिए ऐसा ही एक एंटीना हम और लगाएंगे। तो आज जो वीडियो पहले आई बटन में है वहाँ पे हमने ऐसा बताया भी, यहाँ पे हमने एंटीना लगाया है और उसके बाद हमने जो है पहाड़ों के ऊपर जो है, जो लगभग यहाँ पे से रोड बाय रोड 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हमने एंटीना चेक कराया चला के, और वो वीडियो आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं आज के इस सेकंड पार्ट में, आज हमने जो है यहाँ पे घर में अपने CP710 एंटीना लगाया है और इसकी अब मोबाइल की कवरेज चेक करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज जो एरिया हमारे को दिखाई दे रहा है वो किसी न किसी बिल्डिंग के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा है भी, हम अपने घर में जो 100 Mbps का प्लान है उसे इस एंटीना में देंगे, और ये जो है एंटीना फिर दूसरे एंटीना को इंटरनेट देगा। यानी कि सिंपल सेम ऐसा ही CP710 से एक हम जो है वहाँ मंदिर के ऊपर लगाने वाले हैं, वहाँ पे मंदिर में, ठीक है। और वहाँ मंदिर में फिर वहाँ से जो है फिर हम इधर उधर जा सकते हैं। वहाँ से बहुत सारी जगह जो है लगभग 1-2 किलोमीटर तक जो है हमारे को दिखाई देती है, और फिर उस यानी कि CP710 जो वहाँ लगने वाला है उसकी वाईफाई की कवरेज कहाँ तक पहुँच रही है वो हम चेक करने वाले हैं। तो ये वीडियो में इस तरह से समझ लीजिए भी, एक CP710 को चाहे हम इंटरनेट लैन से दें, चाहे हम पॉइंट टू पॉइंट करके पहुँचाएँ, वहाँ पे हम टिपलिंग MR600 राउटर भी लगा सकते हैं, कोई एक 4G राउटर भी लगा सकते हैं, या कोई भी किसी भी टाइप का इंटरनेट उसके साथ जोड़ सकते हैं। उसे हम कितनी दूर तक मोबाइल पे या किसी और जगह पे यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। हमने घर में सिर्फ इसलिए लगाया भी, अगर हमें वहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं मिला तो उस जो पॉइंट वहाँ पे लगाने वाले हैं CP710, उसको जो है अच्छा इंटरनेट देने के लिए हमने यहाँ पे एक लगाया है, ताकि घर का 100 Mbps वहाँ तक पहुँच जाए। और उसके बाद जो वाईफाई फिर आगे वो कहाँ तक देता है और कितनी स्पीड दे सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितनी पावर है उसकी मोबाइल तक वाईफाई पहुँचाने की, कितने किलोमीटर तक दूर तक जो है वाईफाई मोबाइल डिवाइस में आम लोगों तक पहुँचा सकता है, वो हम आज इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं और अब हम चलते हैं वहाँ मंदिर में। वहाँ मंदिर में फिर हम एक और एक्सेस पॉइंट लगाते हैं और फिर उसकी वाईफाई की कवरेज चेक करने के लिए शहर में इस तरह दूर दूर तक फैल जाते हैं। चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो येलो वायर है वो लैन वाले पोर्ट पे लगाई है, और वो लैन वाली पोर्ट जो है हमारे किसी राउटर में लगी है, चाहे वो 4G भी हो सकता है, उसके लैन में लगाएंगे। यानी कि यहाँ से IP एड्रेस हमारे ऊपर राउटर में जाएगा और POE जो है हमारी CP710 में जा रही है। तो अब जो हमारा CP710 ऑन हो चुका था और इस तरह से मतलब है। यहाँ पे फ़िलहाल जो है हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट राउटर है छोटा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है C50 राउटर है, इसके लैन पोर्ट में हमने लगा दी है ग्रे वायर, ये येलो वायर। तो इस तरह से अब हमारा CP710 ऑन हो चुका है। लेट्स सी, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे शहर की दूसरी तरफ हम आ चुके हैं। तो संदीप और मैंने मिलके यहाँ पे एंटीना फिट कर दिया है, और यहाँ पे लगभग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे को, अगर मोबाइल जो घर का वाईफाई है उसकी रेंज यहाँ पे आ रही है, उसका नाम सतगुरु जी है, और उसकी स्पीड हमारे को लगभग यहाँ पे 10 पिंग आ रहा है, 10 ms पिंग आ रहा है, और स्पीड लगभग 85 से 90 Mbps आ रही है। बट अपलोड में थोड़ी सी कमी हो रही है, 27 Mbps तक मैक्सिमम जा रहा है। जब हमने इसमें पॉइंट टू पॉइंट वाले इससे जब जोड़ा तो पूरा हमारे को जितनी डाउनलोडिंग जितनी अपलोडिंग हमारी स्पीड एक्चुअली में 100 Mbps का प्लान है ना घर में फाइबर का, तो उसे हमने यहाँ पे शेयर किया है। अब चाहे तो हम इसकी लैन केबल पे कोई दूसरा राउटर लगा लें, जैसे कि हमारे पास टिपलिंग MR600 भी लेके आए हैं। तो बात यही है भी, हमें एक इंटरनेट शेयर करना बस यहाँ से। अब इसकी वाईफाई की कवरेज कितनी है, कहाँ तक है, वो मैं आपको चेक करवाऊँगा भी। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ से अपनी शॉप में, जो कि यहाँ कहीं है, और उसके बाद फिर जाते जाते उस घाट जो रोड पे जाएंगे, वहाँ से दूर जो है 3-4 किलोमीटर तक हम कवर कर सकते हैं, या फिर मुंबई में यहाँ से कुनार रोड बाय टॉप तक जाके हम बहुत ज़्यादा दूर तक 10 किलोमीटर तक जो है बाय एयर यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब देखते हैं भी इसकी वाईफाई की रेंज कितनी है। इसको हम इधर उधर कर देंगे, ये फिर भी जो है हमारे को कहीं ना कहीं से इंटरनेट कैच करके आगे दे देगा, या फिर हम यहाँ पे MR600 राउटर लगाएंगे और फिर उसका इंटरनेट देंगे। तो इस तरह से कुछ वीडियो होने वाली है। तो लेके चलते हैं आपको मार्केट में, और फिर जगह जगह जाके आपको स्पीड चेक कराते हैं इसकी। तो चलते हैं फिर दोस्तों। हम यहाँ पे जे रोड में आ चुके हैं, यहाँ से मंदिर नज़र आ रहा है, और कितनी दूरी है वो मेज़र कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे हम हैं, और ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करके मेज़र डिस्टेंस कर लेते हैं।
और हमें 1.1 माइल दूर हैं। ठीक है, 1.1 माइल कितना होता है अभी चेक कर लेते हैं। 1.7 किलोमीटर हम दूर हैं और हमारे मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट है। वाईफाई जोन वहाँ का यहाँ तक कनेक्टेड है और स्पीड चेक कराते हैं आपको कितनी ज़बरदस्त आ रही होगी। हमारे घर में आपको पता ही है 100 Mbps का प्लान है। अभी मैंने पीछे जैसे रास्ते में कई जगह पे टेस्ट किए थे, तो वहाँ से देखो कहाँ खड़े हैं हम गलियों में। अभी हमने डायरेक्शन नहीं किया, उस एंटीना को हमने अपनी तरफ नहीं किया है, तब भी जो है यहाँ पे 7-8 Mbps स्पीड, 10 Mbps स्पीड आ रही है। डाउनलोडिंग तो आ रही है, अपलोडिंग नहीं आ रही, क्योंकि अपलोडिंग तभी आएगी जब हम बिल्कुल डायरेक्शन वाइज जो है उसे सेट करेंगे। तो इस तरह से डाउनलोडिंग के लिए ये हमने अभी उसको अपने घर की तरफ ही किया हुआ है, तो ऐसा कुछ है। तो अगर मैं अभी बोलता हूँ उसको इस तरफ करने के लिए, तो फिर देखते हैं क्या स्पीड आती है। दोस्तों, तो हमने अलाइनमेंट जो है अपनी साइड करवा ली है, तो लेट्स सी भी क्या रिज़ल्ट आते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे कमाल हो गया दोस्तों, कमाल हो गया। जो 10-20 Mbps स्पीड आ रही थी अब आ रही है 32 Mbps। जो अपलोडिंग 0 kbps थी अब आ रही है 18-19 kbps। मतलब वो इंटरनेट हमारे घर से कैच करके यहाँ तक वाईफाई पहुँचा रहा है, वो भी मेरे मोबाइल के लिए। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट वाला राउटर लगा दूँ ना, तो भी वो 100 Mbps यहाँ तक पहुँचा देगा, ऐसा भी हो जाता है। बट यहाँ पे फिर भी जो है हमारे को काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे आ रहा है। और 1.7 किलोमीटर दूर भी वाईफाई जोन है। अभी हम और दूर जाएंगे, तो चलो चलते हैं अगले नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो दोस्तों, फिर हम और दूर आ चुके हैं, और कितना दूर आ चुके हैं मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भी, यहाँ से हमने लगाया हुआ है इस मंदिर में। मेज़र करता हूँ डिस्टेंस इस तरह से, तो हम लगभग हैं 1.6 माइल, और 1.6 माइल जो है 2.5 किलोमीटर होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आस पास जो है पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी मेरे मोबाइल में यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और कनेक्ट हो रहा है। कभी कभी सिग्नल फुल हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने इसको अलाइनमेंट रखा है, तो बढ़िया कनेक्ट हो जाता है और बढ़िया स्पीड आनी शुरू हो जाती है। बात आ रही है अभी 2 किलोमीटर के बाद इसकी अलाइनमेंट किसी डिवाइस के साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सेटिंग से चलता है। और वैसे अगर वाईफाई जोन की बात की जाए, बिल्कुल ओपन एरिया है ग्राउंड में, तो स्कूल कॉलेज के कैंपस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फ्रंट की तरफ को जो है ये लगभग 3 किलोमीटर दूर तक जो है ये वाईफाई दे सकता है, बट ओपन में। और ऐसे अगर कंजस्टेड एरिया है तो 2 किलोमीटर तक हम मानते हैं अभी, ठीक है, 20-30 डिग्री तक ये दे देगा। और उसके अलावा फिर पॉइंट टू पॉइंट ही चलेगा, जब भी, जो कि 27 किलोमीटर तक भी ये कर सकता है काम। तो इस तरह से देखो बीच बीच में कभी चलता है। और लास्ट टाइम जो कुछ रिजल्ट जो है यहाँ पे हमने किए थे, अभी तो सारे फेल हुए हैं, जो रिजल्ट पूरे नहीं हुए। लगभग 1 Mbps की डाउनलोडिंग और 1 Mbps की अपलोड जो है यहाँ तक पहुँच रही है। देखो पिंग देखो 15 ms आ रहा है, पिंग तो ज़बरदस्त है। मैक्सिमम 1 Mbps की अपलोड जो है डाउनलोड हमारे को मिली थी यहाँ पे। तो अब हम जो है कहीं खुली जगह पे जाते हैं, और जो लगभग इतनी ही दूर है जितनी दूर हम हैं इस टाइम, और वहाँ से आपको चेक कराते हैं ये एक्चुअल में खुली जगह और कंजस्टेड एरिया में क्या फ़र्क आता है और इसकी रेंज कितनी है। ये है रिजल्ट 0.78 और 1.24, और फिर बीच में अड़ जाता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं भी लगभग 9 से 10 Mbps की डाउनलोडिंग आ रही है, और अपलोडिंग भी लगभग 3, 4, 5 Mbps तक जो है यहाँ पे थोड़ी बढ़ गई है। तो उतनी ही जो है 800 Mbps तक जो है अपलोडिंग भी आ रही है। और हम घर का इंटरनेट वो यहाँ से कैच करके यहाँ तक पहुँचा रहा है। और एक्चुअल में जो वाईफाई का सिग्नल स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो मैं आपको चेक करा रहा हूँ। तो कितने dBm सिग्नल जो है यहाँ पे आ रहा है। तो एक्चुअली में जितने dBm कम हम कर पाएंगे, उतना अच्छा हमारे को नेटवर्क मिलेगा। एक्चुअली में घर का इंटरनेट वो कैच कर रहा है, बट उसका मुंह अब इधर को हो गया है, तो उसको वहाँ से भी इंटरनेट कम मिल रहा है। जरूरी नहीं भी वो हमारे को कम दे रहा है तो इतना कम आएगा। तो ये भी एक दिक्कत है, और ये बात है। और यहाँ पे वाईफाई जोन की बात की जाए तो यहाँ पे 32% सिग्नल है, 77 dBm है सिग्नल। और 77 dBm सिग्नल में आपको मालूम है
40-50-60 Mbps तक स्पीड आ जाती है। बट जहाँ से ये सिग्नल कैच कर रहा है वहाँ पे इसका कितना dBm सिग्नल है और कितना इसका उनका कनेक्शन है, तो उसे चेक करने के लिए मेरे को इसका IP एड्रेस खोलना पड़ेगा, जो कि इसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। अगर हम इसमें TP-Link MR600 राउटर लगा देते या कोई और इंटरनेट होता तो वो भी 40-50 Mbps तक हमारे को दे पा सकता था। तो यहाँ पे मैं आपको इसका पॉइंट टू पॉइंट का कितना सिग्नल आ रहा है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। इसका 72 dBm सिग्नल आ रहा है और इसकी जो स्पीड आ रही है यहाँ पे वो तो बढ़िया आ रही है, सब कुछ ओके है। और हमारे पास जो है स्पीड देखो, एक बार दोबारा चेक कराता हूँ मैं। मतलब हम ओपन में आए हैं तो अच्छा आ रहा है, अगर हम कंजस्टेड में हो गए तो हमारे को एक एक्स्ट्रा राउटर लगाना पड़ेगा ताकि कैच कर सकें। तो इस तरह से इसकी टोपोलॉजी रहती है वाईफाई की, पॉइंट टू पॉइंट की। लेकिन अभी पॉइंट टू पॉइंट की बात हो रही है, जैसे वहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इसका एक वाइड एंगल है जो लगभग 30-40 डिग्री तक काम करता है मैक्सिमम। यानी कि हम थोड़ा उधर चल जाएंगे, थोड़ा इधर चल जाएंगे, जिस तरह हम डायरेक्शन करेंगे उस तरह से है, जैसे इधर से इधर को जा रहा है तो वैसा ही है। और हाइट का भी इसका एंगल है, उसका चार्ट जो है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा भी, हमने बहुत अच्छा रिजल्ट आपको चेक कराया और स्पीड भी चेक कराई। और हमें आशा है भी पिछली वीडियो को देख के भी आपका बहुत ज़्यादा प्यार हमारे को मिल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हमने सेकंड पार्ट आज बनाया था। शुरुआत में आपने देखा था भी हमने कैसे घर में राउटर को लगाया, कैसे हम दूसरी जगह पे उस घर के इंटरनेट को 100 Mbps को वहाँ तक पहुँचाया, और फिर कैसे वहाँ से जो है अलग अलग जगह पे जाके हमने वाईफाई अपने मोबाइल में कैच किया। तो इस तरह से ISP भी इसी तरह से काम करते हैं भी, वो एक जगह के इंटरनेट दूसरी जगह पहुँचाते हैं और दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुँचाते हैं। वैसे पॉइंट टू पॉइंट एंटीने घर के छत पे लगते हैं। तो फिलहाल हमने अगर मोबाइल पे कैच करना है तो उसका एक तरीका बताया, क्योंकि कई जगह पे रेंज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे रेंज है वहाँ पे एक राउटर प्लस ये एंटीना लगा के, मतलब राउटर में इंटरनेट चलेगा जो कि सिम डलेगी या फिर कोई और इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है उसमें लगा दें, तो वो इंटरनेट जो है यहाँ तक दूर तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेस में लगभग हम 2-2.5 किलोमीटर तक आराम से पहुँचा सकते हैं ओपन एरिया में। इंडोर में इसकी रेंज नॉर्मल राउटर की तरह ही है। तो इस तरह से ये वीडियो थी और हमें आशा है भी आपको ये वीडियो देख के काफ़ी हेल्प मिली होगी, क्योंकि वाईफाई की कवरेज ज़्यादा करने के लिए बहुत सारी डिमांड आती है। तो आज हमने वो वीडियो बनाई है और बताई है। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आगे किसी वीडियो में ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल हमने संडे को लाइव आना है, तो वहाँ पे शाम को 6 से 10 बजे के बीच में कभी भी लाइव आते हैं, तो आप ज़रूर आइएगा। और अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप फेस टू फेस सामने बात करके आप अपने सवाल रख सकते हैं और उसका जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो हम कुछ नया भी सोच रहे हैं, जैसे वीरवार को जो है कुछ लाइव करेंगे इंस्टाग्राम के, फेस टू फेस बात करेंगे, या फिर मेंबरशिप ऑन करते हैं चैनल पे और उनसे बात करते हैं। तो ऐसा भी कुछ हम फ्यूचर में प्लान करने वाले हैं। तो उसके बारे में कोई सजेशन है तो टेलीग्राम का ग्रुप है या फिर जो लाइव है वहाँ पे आके आप सजेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे 4G रिलेटेड, वाईफाई रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं और एंटीना रिलेटेड भी वीडियो बहुत सारी हैं। तो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।